बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल साइंस GSC 101, लेक्चर नंबर 32 है। बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। सेल डिवीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें माइटोसिस हम कर चुके हैं। आज हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। मियोसिस की सेल डिवीज़न को हम रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक में। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ अ टू डिवीजन। मियोसिस में दो डिवीजन होती हैं। एक को हम मियोसिस 1 कहते हैं और दूसरे को हम मियोसिस 2 कहते हैं। मियोसिस अकर इन अ जर्म लाइन सेल्स। मियोसिस हमेशा जर्म लाइन सेल्स में होती है। माइटोसिस हमने सोमैटिक सेल्स में डिस्कस की थी। जर्म लाइन सेल्स मेक अ गैमेट्स। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड अ रिडक्शन डिवीजन बिकॉज, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, वाई वी कॉल्ड अ मियोसिस रिडक्शन डिवीजन। तो इसका ये आंसर लिखा हुआ है, इट रिजल्ट इन अ 4 डॉटर सेल्स विच आर हैप्लॉइड। इसके रिजल्ट में 4 डॉटर सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ ऑफ होते हैं पेरेंट्स की निस्बत। तो इसलिए इसको हम रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कि रिड्यूस कर दिया है। वी नो डैट क्रोमोसोम्स अकर इन अ पेयर। हमें ये पता है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं। ह्यूमन हैव अ 46 क्रोमोसोम्स इन अ 23 पेयर्स। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उसके पेयर जो हैं वो 23 होते हैं, विच इज़ कॉल्ड अ डिप्लॉइड नंबर। इसको हम डिप्लॉइड नंबर बोलते हैं। क्रोमोसोम्स इन ईच पेयर इज कॉल्ड अ होमोलोगस। हर पेयर में 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, एक जैसे होते हैं, बिकॉज दे आर लाइक ईच अदर एंड आर अ कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो एक दूसरे का कंपोनेंट भी होते हैं और एक दूसरे से मिलते भी होते हैं। मियोसिस मेक सेल्स हैव अ हाफ नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल। मियोसिस में क्या होता है, डॉटर सेल्स में हाफ क्रोमोसोम्स जाते हैं। अगर 46 हैं तो डॉटर सेल्स में 23 जाएंगे। इसके बाद सेल्स कॉल्ड हैप्लॉइड। डॉटर सेल को हम हैप्लॉइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। डिप्लॉइडी क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा है कि जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2n के बारे में हों, उसको हम डिप्लॉइडी बोलते हैं। द कंडीशन ऑफ द हैविंग 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इज द डिप्लॉइडी। इसको शो करते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। द गैमेट्स फॉर्म्ड बाय अ मियोसिस हैंस आर कॉल्ड अ हैप्लॉइड। इसके जो गैमेट्स बनते हैं उनमें हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि ओनली n होता है नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल, इन द ह्यूमन 2n इज अ 46 एंड n इज अ 23, यानी कि 2n अगर पेयर बनाए जाएं तो टोटल 46 बनते हैं, लेकिन n की वैल्यू कितनी होगी, 23 इन गैमेट्स होगी। व्हेन गैमेट्स कंबाइन इन अ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन में कंबाइन होते हैं क्रोमोसोम्स, नंबर इन अ रिटेन टू 2n, तो दोबारा वो 2n में चेंज हो जाते हैं। सम प्लांट्स हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा सेट मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसको हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। जैसे ये आपको 2 सेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास डिप्लॉइड है। और एक और बात, ये जो दोनों आपस में होते हैं इनको होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम्स हैं जो पेयर की शक्ल में हैं और ये भी दोनों क्रोमोसोम्स हैं जो पेयर की शक्ल में हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, और ये भी अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है, इसको भी हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो अब ये रेप्लिकेशन एक एक अपनी अपनी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये क्रॉस करते हैं, ये वाला इसके साथ क्रॉस कर लेता है और ये वाला इसके साथ क्रॉस कर लेता है। ये इंशाल्लाह डायग्राम से समझाऊंगा। फेज ऑफ अ मियोसिस, मियोसिस के फेज जो होते हैं, मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन होती है, क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ इन अ डॉटर सेल्स हो जाते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, और मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने माइटोसिस डिस्कस की है, सेम टू सेम मियोसिस वैसी ही होती है। ये भी इंशाल्लाह डायग्राम से आपको समझा दूंगा।
क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम इन द डॉटर सेल। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डॉटर सेल में एक जैसे ही चलते हैं मियोसिस 2 में। इसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल्स आपस में डिवाइड हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। मियोसिस 1 के जो फेज़ हैं वो हमारे पास स्टेज हैं जी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इसको हमने 1 क्यों नाम दिया, क्योंकि दूसरा सेट जो है वो माइटोसिस है, उसमें भी यही मौजूद हैं, तो उनको हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 कह देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि स्टेज ऑफ मियोसिस क्या हैं। प्रोफेज 1 में एक लॉन्ग फेज है मियोसिस में। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। इट इज़ मार्क्ड बाय द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को मार्क करता है, यानी कि सिनेप्सिस करता है, और रिकम्बिनेशन और एक्सचेंज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, और आपस में क्रॉस करते हैं। जैसे ये आपको दिखाया गया है, जिस तरह ये क्रॉस कर रही है वैसे ही ये ऊपर वाले भी क्रॉस करते हैं, ठीक है, इस तरह। और फिर जितना हिस्सा यहाँ पर मौजूद है इसका, ये कट कर इसके साथ जुड़ जाता है, और इसका जो हिस्सा होता है वो कट कर इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह के आपको जो है वो क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। ओके, पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्रेटेड। इनको हम जो पेयर्ड बनते हैं इनको हम बाइवेलेंट कहते हैं और टेट्रेटेड भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉस्मेटा फॉर्मेशन हुई, यानी कि क्रॉस और रिकम्बिनेशन, उसके बाद वो टूट कर जो होमोलोगस था वो दूसरे के साथ जो है वो टूट कर मिल गया, इसको हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैरीज आउट रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, रिकम्बिनेशन करते हैं। इसके बाद हमारा मेटाफेज 1 है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अटैच टू स्पिंडल फाइबर बाय कनेक्टोकोर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्टोकोर के साथ जुड़ जाते हैं। 1 कनेक्टोकोर पर क्रोमोसोम्स, एक कनेक्टोकोर जो है वो एक क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाता है, और ये क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ते हैं, ये क्रोमेटिड के साथ नहीं जुड़ते। क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स में फ़र्क बता देता हूँ। यहाँ वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। तो पिछली माइटोसिस में हमने कहा था कि वो क्रोमेटिड से आकर मिलते हैं, लेकिन अब क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये हर क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं अलग अलग। ओके, 1 homologous on the each side, so there is a 50-50 chance to get each parent's chromosome। क्या हो जाता है, आधा हिस्सा एक साइड पे चला जाता है, आधा हिस्सा एक साइड पे चला जाता है, तो इस तरह ये क्या हो जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज आ जाता है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड द पूल। क्रोमोसोम्स पूल की तरफ चले जाते हैं। होमोलोगस कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। होमोलोगस जो हैं वो अपने 2 क्रोमेटिड जो है वो मूव कर लेते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो सेपरेट नहीं होता, ठीक है। अब सिस्टर क्रोमेटिड कौन सा होता है, ये देखें, यहाँ पे क्रोमेटिड है, ये दोनों सेल्स, ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्रोमेटिड कभी भी सेपरेट नहीं होता। ओके, इसके बाद रिजल्ट इन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टूवर्ड ईच पूल। इस तरह आधे आधे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर पूल की तरफ चले जाते हैं। क्रोमोसोम्स रीच एट द पूल किस फेज में होता है, फेज टेलोफेज में, टेलोफेज 1 में, और हाफ ऑन ईच साइड, सेल डिवाइड एंड देन स्टार्ट मियोसिस 2। साइटोकाइनेसिस भी यहाँ पे भी होती है। टेलोफेज में क्या होता है, अपने पूल पर चले जाते हैं और सेल को क्या कर लेते हैं, डिवाइड। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स ये दोनों साइडों पे चले जाते हैं। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ये इनविजिबल हो जाती है और क्रोमोसोम्स इस तरह आ जाते हैं। फिर इनकी क्रॉसिंग होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाई है, ये हर एक की क्रॉसिंग होती है। फिर क्रोमोसोम्स अपने स्पिंडल फाइबर स्पिंडल के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्रोमेटिड नहीं जुड़ते, और फिर अपने अपने पूल की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहाँ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये इसके बाद क्या होता है, इमेटसावा मियोसिस 2, और ये सेम होता है जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा है, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है।
ईच सेल डिवाइड इनटू 2 सेल्स। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, हर सेल आगे 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये भी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। एट द एंड ऑफ द मियोसिस ईच सेल डिवीजन इनटू अ 4 हैप्लॉइड। मियोसिस में 4 हैप्लॉइड बनते हैं। अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम में क्या होगा ज़रा आप देखें। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं वो पूल की तरफ जाएंगे और क्रोमोसोम्स की जो एक लेयर बनी हुई है वो विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद इनके ये अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें क्रॉस हो रहा है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये क्रॉस जो है, ये क्रॉस होने के बाद ये क्या होते हैं, अपने अपने पूल की तरफ, ये क्रोमोसोम्स आप देख सकते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अपने अपने मकाम की तरफ रवाना हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ से हमारे पास 2 सेल जो हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, टेलोफेज में आकर। ये 2 सेल सेपरेट होने के बाद इन पे मियोसिस सेकंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, सेम लाइक जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हर एक सेल पे एक जैसा काम होगा। पहले क्या होगा, ये इनके जो सेंट्रियोल्स हैं, जो सेंट्रियोल्स होंगे वो साइडों पे चले जाएंगे और साथ में क्रोमोसोम्स की मेम्ब्रेन टूट जाएगी। फिर इनमें क्रॉस हो, ये हमारे पास क्या होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिड के साथ मिल जाएंगे। क्रोमेटिड के साथ मिलेंगे, उसके बाद ये क्रोमोसोम्स अपने अपने पूल की तरफ चले जाएंगे। तो एक यहाँ पे देखें, इसमें से ये 2 सेल बने थे, एक ये वाला बना था, एक ये वाला बना था। अब ये आगे मज़ीद जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो इनमें से एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पेरेंट सेल में कितने थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट सेल में 4 थे, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड हो गए हैं, ठीक है। 8 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रह गए। इसी को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास है जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेल डिवीजन इन अ डिफरेंट इन अ मेल एंड अ फीमेल। मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट सेल डिवीजन होती है, यानी कि जो नया सेल बनेगा वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। तो जो फीमेल के लिए है, आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहली डिवीजन में साइटोप्लाज्म इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट। जो साइटोप्लाज्म होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो हिस्सा होता है ये अनइक्वल होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इक्वल इक्वल। इनमें क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अगर एक बड़ा हो और एक छोटा हो तो लड़की पैदा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट एंड वन लार्ज एंड वन अ स्मॉल सेल आर प्रोड्यूस्ड। स्मॉल सेल्स इज कॉल्ड अ पोलर बॉडी। जो पोलर बॉडी स्मॉल सेल्स होता है वो पोलर बॉडी होती है। देन द बोथ ऑफ दीज सेल्स कैरीज आउट मियोसिस 2। ये दोनों सेल्स मियोसिस 2 में चले जाते हैं। पोलर बॉडी डिवाइड्स 2 पोलर बॉडीज, यानी कि जो छोटा सेल होता है वो आगे मजीद 2 छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जो बड़ा सेल होता है वो डिवाइड होता है एक ओवियम में, यानी कि बड़े सेल्स में, और दूसरा पोलर बॉडी यानी कि छोटे सेल्स में। तो इस तरह हमारे पास 3 जो हैं वो छोटे सेल्स बनेंगे और एक बड़ा सेल बनेगा। इस तरह की अगर कोई कंडीशन हो तो फिर लड़की पैदा होती है, यानी कि एक ओवियम हो और 3 पोलर बॉडीज हों तो लड़की पैदा होती है। इन मेल में क्या होता है, बोथ मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इनटू अ इक्वल साइज सेल डिवीजन कॉल्ड अ स्पर्म्स। इसमें क्या होता है, ये जो है वो सेल डिवीजन जो होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है। ये हमारे पास इसका मेथड था। अब आगे हमारे पास कंपैरिजन ऑफ द मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। इनको हमने कंपेयर करना है, तो कंपेयर में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लगाई हुई है। यहाँ पर आप देखें, रिजल्ट इन अ 2 डॉटर सेल माइटोसिस में होता है और रिजल्ट इन अ 4 डॉटर सेल। इसके बाद डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकली टू ईच अदर एंड पेरेंट्स। वो तकरीबन अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉटर सेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन एंड अदर। वो एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं
और पेरेंट से भी डिफरेंट होते हैं। रिजल्ट इन अ डिप्लॉयड सेल्स, इसमें डिप्लॉयड सेल्स होते हैं और इसमें हप्लॉयड सेल्स होते हैं। सेल डिवाइड्स वंस, एक ही बार सेल डिवाइड होता है, और इसमें सेल डिवाइड्स ट्वाइस, 2 बार, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इंक्लूड्स फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें जो प्रोसेस होते हैं प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टेलोफेज 1 और टेलोफेज 2। इसके बाद कैरिएट्स सोमैटिक्स बॉडी सेल, और ये कैरिएट्स सेक्स सेल्स। ओके, इसमें नो रिकम्बिनेशन होती है और इसमें क्रॉस ओवर अक्कर इन प्रोफेज। इसमें इसके प्रोफेज में क्रॉस कम्बिनेशन नहीं होती और इसके प्रोफेज में क्रॉस कम्बिनेशन होती है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट इन एनाफेज, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट अनटिल एनाफेज 2। ये जब तक एनाफेज 2 ना आए तब तक ये सेपरेट नहीं होते। इसके बाद इनमें कुछ सेम चीज़ें हैं। बोथ बिगिन विद द डिप्लॉयड पेरेंट सेल, डिप्लॉयड पेरेंट सेल से ये शुरू होते हैं। प्रोड्यूस न्यू सेल, ये दोनों न्यू सेल प्रोड्यूस करते हैं। इन्वॉल्व सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में दोनों इन्वॉल्व हैं। सेम बेसिक स्टेप इसमें मौजूद होते हैं। और इसके बाद इन्वॉल्व्स डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होती है। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या है। मेजर एडवांटेज ऑफ मियोसिस हमारे पास है जी, इज़ द जेनेटिक वेरिएशन बाय द रिकम्बिनेशन क्रॉस ओवर। इसमें जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिकम्बिनेशन की वजह से होती है। चूँकि रिकम्बिनेशन माइटोसिस में नहीं होती तो वहाँ पे वेरिएशन नहीं होती। ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस क्रॉस ओवर टेक प्लेस विच रिजल्ट इन अ जेनेटिक रिकम्बिनेशन व्हेन गैमेट्स कंबाइन टू मेक अ जाइगोट, जब वो जाइगोट बनाते हैं मोर वेरिएशन अराइजेज, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती हैं। दिस वेरिएशन अश्योर्स अ न्यू कम्बिनेशन रिजल्टिंग इन अ इंक्रीज इन द अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बाद एरर इन माइटोसिस क्या है। मियोसिस इज अ वेल रेगुलर्ड प्रोसेस बट सम टाइम अकर may arises with the many lead to mostly serious disorder, इसमें डिसऑर्डरिंग बहुत हो जाती है। The common cause of the disordering is a non-disjunction of the homologous pairs of the chromosomes abnormal. This may result into a unequally distribution chromosomes, इसमें क्रोमोसोम्स की अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अब नॉर्मल जो है वो सेल्स पैदा हो सकते हैं। When these fertilize, they give arise to individual with the disordering. ये जब फर्टिलाइजिंग होती है तो वो जो डिसऑर्डरिंग है वो इंडिविजुअल में चली जाती है। फॉर एग्जांपल इन अ डाउन्स syndromes the affected individual have a 3 homologous in a 21st pairs of a chromosome. ओके, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम दी गई है कि ये नॉन डिसजंक्शन है, ये भी और ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है ये हमारे पास नॉन डिसजंक्शन है और ये नहीं है। इससे हमारे पास क्या होता है, अब नॉर्मल बनते हैं n+1 हो या n-1 हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये बताया गया। इसके बाद ट्विन बताए गए हैं। ट्विन जो हैं 2 किस्म के होते हैं। पैरेटर्नल ट्विन्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेट एग्स, ये सेपरेट एग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। आल्सो कॉल्ड डाइजाइगोटिक ट्विन्स, दीज आर प्रोड्यूस इफ द एग्स आर रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजर। 2 अलग से एग पैदा हों तो उनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी अलग होती है। दीज आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मे बी बोथ मेल फीमेल और बोथ मेल एंड फीमेल, ये हो सकता है वो दोनों मेल भी हों, दोनों फीमेल भी हों, हो सकता है एक मेल हो एक फीमेल हो। आइडेंटिकली ट्विन्स दूसरा है, एक आइडेंटिकली और एक फ्रैटर्नल ट्विन्स। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन इन द सेम एग्स, वो सेपरेट एग से और ये सेम एग से बनते हैं। आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन इन द जाइगोट। दीज आर जेनेटिकली सेम्स, ये अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं
आइडेंटिकली एंड हैव अ सेम करेक्टरिस्टिक, इनकी करेक्टरिस्टिक भी सेम होती हैं। बोथ ऑफ दीज आर ईदर मेल आर आ फीमेल, ये या तो दोनों मेल हो सकते हैं या फिर दोनों फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर दोनों मेल या दोनों फीमेल हैं तो फिर हो सकता है उनकी करेक्टरिस्टिक आपस में मिलती जुलती हों। इन्वायरमेंट एंड अ ट्विन, इन्वायरमेंट जो है वो ट्विन पर क्या असर करता है? इन्वायरमेंट में अफेक्ट इवन द आइडेंटिकली ट्विन्स, ये अफेक्ट करता है जो आइडेंटिकली होते हैं, जिनकी करेक्टरिस्टिक आपस में मिलती जुलती हैं। आइडेंटिकली ट्विन में आल्सो हैव अ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक इफ दे आर ब्रॉट अप इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट, अगर ये इनकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकती है अगर इनको डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो है वो परवरिश इनकी की जाए। We know that genes attract with environment to produce various characteristic, हमें ये पता है कि जीन्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से बहुत सी करेक्टरिस्टिक क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। दीज करेक्टरिस्टिक आल्सो अफेक्ट ऑन द ट्विन, ये करेक्टरिस्टिक जो है ये ट्विन पर अफेक्ट कर सकती हैं। एक्सरसाइज आपकी है ड्रा वेरियस स्टेप ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 के आपने जो है वो पूरे स्टेप लिखने हैं। डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट बिटवीन द मियोसिस इन अ फीमेल एंड मेल, ये भी आपने याद करना है, बता चुका हूँ। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द नॉन डिसजंक्शन, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, नॉन डिसजंक्शन भी हम बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 लेकर आएंगे, सॉरी 33। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।